नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की झीलें। ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंट झीलें बताऊंगा जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप झीलों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे झीलें कितनी प्रकार की होती है। आपकी झीलें दो प्रकार की होती है, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, जो कि मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, और प्राकृतिक का मतलब नाम से ही पता लगता है प्रकृति द्वारा बनाई गई। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कृत्रिम झीलें। पहली आती है आपकी गोविंद सागर झील। ये आपकी बिलासपुर ज़िले में है। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये सतलुज नदी पे बनी है। ठीक है, इसमें जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको याद होने चाहिए सारे। पहला आपका ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरा आपका ये सतलुज नदी पे बनी हुई है। तीसरी आपको इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर और क्षेत्रफल है 168 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपकी गोविंद सागर झील आपकी भाखड़ा डैम जो परियोजना है बिलासपुर में उसके बनने से बनी है। ठीक है, दूसरी आती है आपकी पौंग झील। ये आपकी कांगड़ा ज़िले में है। यह झील ब्यास नदी पर बनी है। इस झील को एक और नाम से जाना जाता है, वो है महाराणा प्रताप सागर। ये झील भी आपकी पौंग डैम, जो पौंग डैम परियोजना है आपकी कांगड़ा में जो 1960 में बनी थी, उसके बनने से इस झील का भी निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई है आपकी 42 किलोमीटर। फिर आती है आपकी पंडोह झील। ये हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील भी है। ये आपकी मंडी ज़िले में है और इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर और ये आपकी ब्यास नदी पर बनी है। ठीक है, ये तीन आपकी कृत्रिम झीलों में इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक झीलें और इन्हें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे ताकि हमें याद करने में इजी रहे। सबसे पहले हम देखेंगे चंबा ज़िले की झीलें। इसमें आपकी पहले आती है खजियार। खजियार आपकी मिनी स्विट्जरलैंड नाम से भी मशहूर है और इसे यह नाम पी ब्लेजर ने दिया था 7 जुलाई 1992 को और यह 160th स्थान है जिसे ये नाम दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट झील है आपके लिए। सेकेंड है आपकी घड़ासरू झील। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने इंपॉर्टेंट है लिख दिया आपके लिए, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी झील कौन सी ज़िले में है। थर्ड है आपकी लामा झील। लामा झील 7 झीलों का समूह है। फोर्थ है आपकी मणिमहेश झील। ये आपकी कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है। फिर है आपकी पांचवी चमेरा झील। ये आपकी कृत्रिम झील है, मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं उसमें लिखना भूल गया मगर ये आपको पता नहीं, कृत्रिम झील है। अभी हम प्राकृतिक की बातें कर रहे हैं मगर ये चंबा ज़िले में आपकी कृत्रिम झील है और ये रावी नदी में बनी है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जो आपका चमेरा डैम है, चमेरा परियोजना, उसके कारण ये झील बनी थी। ठीक है, फिर आपकी आती है महाकाली झील। ये भी आपकी चंबा ज़िले में है। तो ये आपकी 6 टोटल झीलें चंबा ज़िले में है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आती है आपकी कांगड़ा ज़िला। कांगड़ा ज़िले में आपकी 2 झीलें इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपकी प्राकृतिक झीलें डल झील और करेरी झील। ठीक है, फिर आता है आपका किन्नौर ज़िला। किन्नौर में आपकी नाको झील और सोरंग झील, ये 2 झीलें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको याद करने की आप थोड़ी ऐसी टेक्निक बना सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए। जैसे सुरंग में नाका लगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ किन्नौर में नाको और सोरंग 2 झीलें हैं। तो कुछ ऐसे आपने याद करने का लॉजिक सा बनाना है कि हाँ याद रहे। ठीक है, फिर आती है आपकी सिरमौर झील। सिरमौर में आपकी रेणुका झील है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट झील है। फिर है आपकी सुकेती झील। ठीक है, इसी के जो सुकेती झील है इसी के पास आपका सुकेती फॉसिल पार्क भी है। ठीक है, जो आपका सिरमौर में है। अब हम देखेंगे लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला और कुल्लू की झीलें। सबसे पहले लाहौल स्पीति देखते हैं। पहली आपकी सूरजताल झील। इसकी जो आपकी हाइट है वो है 4800 मीटर और जो भागा नदी का उद्गम स्थान है बारलचा दर्रे के पास, वहाँ ये झील स्थित है। सेकंड है आपकी चंद्रताल झील। ये आपकी रामसर वेटलैंड साइट भी है। मैं आपको भी बताऊंगा रामसर वेटलैंड साइट कौन कौन सी है आपकी हिमाचल में। ठीक है, पहले सेकंड हम देखते हैं चंद्रताल झील। इसकी जो आपकी हाइट है वो है 4270 मीटर और इसे लोहित सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड है आपकी ढंकर झील। तो आपकी लाहौल स्पीति में 3 झीलें इंपॉर्टेंट है। फिर आप मंडी की देखते हैं। मंडी की आपकी पहली है रिवालसर झील। इसे बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं। ठीक है, और ये अपने तैरते हुए टापुओं के लिए भी मशहूर है।
और आपकी रिवालसर झील एकलौती झील है जहाँ आपको बौद्ध की जो मोनेस्ट्री होती है वो मिल जाएगी, सिख्स का गुरुद्वारा मिल जाएगा, हिंदुओं का टेम्पल मिल जाएगा, तो तीनों चीज़ें एक ही जगह में, ठीक है। फिर आपकी पराशर झील, पराशर झील आपकी पराशर मंदिर के पास है। पराशर मंदिर आपका बाणसेन ने बनाया है और वो पगोड़ा शैली में है, ठीक है। तो आपको इंटरकनेक्ट करना है चीज़ों को ताकि आपको याद रहे। फिर थर्ड देखते हैं कुंतभयोग। कुंतभयोग आपकी रिवालसर में है। रिवालसर में आपकी टोटल 7 लेक्स हैं, ठीक है। फिर आपकी सुख सागर झील, 5th है कमरूनाग, 6th है कालासर झील और 7वीं है कुमारवाह झील। तो मंडी में आपकी ये 7 झीलें इंपॉर्टेंट है। फिर हम शिमला की देखते हैं। शिमला की पहली है आपकी चंद्रनान झील, ये आपका पब्बर नदी का उद्गम स्थल भी है, ठीक है। सेकंड है आपकी कराली झील, ये डर्टी वाटर लेक है जो शिमला में है। थर्ड है आपकी बारादूनसर झील। तो शिमला में ये 3 झीलें आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुल्लू की देखते हैं। कुल्लू में आपकी पहली है मानतलाई झील, ये आपकी पार्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। पार्वती नदी आपकी सतलुज की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटर भी है। सेकंड हम देखते हैं भृगु, सेकंड भृगु झील है। थर्ड है दशहर झील और 4th है सरवालसर झील। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल में रामसर वेटलैंड साइट्स कितनी हैं। तो आपकी हिमाचल में टोटल रामसर वेटलैंड साइट्स 3 हैं, ठीक है। 3 कौन कौन सी हैं? रामसर वेटलैंड साइट 3 है, ठीक है। तो पहली है आपकी पोंग लेक, ठीक है। सेकंड है आपकी चंद्रताल, थर्ड है आपकी रेणुका। मैंने आपको भी बताया था पोंग लेक कहाँ पे है। पोंग लेक आपकी कांगड़ा में है, कांगड़ा। और चंद्रताल कहाँ है आपकी? लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति। और रेणुका है आपकी सिरमौर में। तो ये जो आपकी रामसर है ये ईरान की एक सिटी है जहाँ पर रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971 में। उसमें जो भी जगह आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, उनको कंजर्व करने के लिए इस लिस्ट में उन्हें डाला जाता है। तो आपकी रामसर वेटलैंड साइट कितनी है? 3, पोंग लेक, चंद्रताल, रेणुका। तो आपका लेक्चर आज खत्म होता है और मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट झीलें बता दी है हिमाचल की जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।